हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को 5 बजे ये अपलोड होती है। तो आप हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को 5 बजे इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपी डॉक्टर इनमें से सबसे अच्छा काम कौन करके आपको देता है। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को कमेंट्स भी देते हैं और कई लोगों का ये भी देता है कि हमारे डॉक्टर ने अच्छा इलाज नहीं किया, जिससे हमें जैसे हमारे घुटने का सीधा होना या हमारे घुटने का बेंड नहीं हो पाना या फिर मेरी हड्डी नहीं जुड़ी, 6 महीने हो चुके हैं या 8 मंथ हो चुका है फिर भी मेरी हड्डी नहीं जुड़ी, तो इस तरह के कई उनके ब्लेम होते हैं। तो फ्रेंड, आज हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन आपका अच्छा काम करता है और आपको ब्लेम क्यों देना पड़ता है डॉक्टर को। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो जो कि आपको मिलती हुई रहेगी। शुरू करते हैं फ्रेंड। जब भी आपके फ्रैक्चर होता है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हो। उसके अलावा वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुछ कमी रह जाती है तो उसका ब्लेम आप डॉक्टर को देते हो। तो यहाँ पर कौन आपके लिए अच्छा काम करके देता है और कुछ आपकी कौन सी कमी की वजह से आप डॉक्टर को ब्लेम देना शुरू कर देते हो। तो फ्रेंड, इसे हम समझते हैं एक छोटी सी कहानी के रूप में कि जैसे कि मान के चलो किसी को फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होने के बाद वो डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद में वहाँ पर एक्सरे करवा लिए जाते हैं। एक्सरे में ये पता चल जाता है कि आपके फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर है तो आपको किस तरह का फ्रैक्चर है, कहीं आपको डिस्प्लेस फ्रैक्चर है या नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है। अब इसे डॉक्टर एक्सरे में देखने के बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि आपको सर्जरी की जाए या फिर प्लास्टर किया जाए। फ्रेंड, जब यहाँ पर नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है तो ज़्यादातर यहाँ पर प्लास्टर के लिए सजेस्ट किया जाता है। उसके अलावा कभी कभार यहाँ पर सर्जरी का ओपिनियन भी बनता है। उसके अलावा जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पर सर्जरी का ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर उसे रिडक्शन टेक्निक के द्वारा वहाँ पर प्लास्टर किया जा सकता है। अब यहाँ प्लास्टर, चाहे आपको प्लास्टर किया जाए या फिर आपकी सर्जरी की जाए, यहाँ पर दोनों का उद्देश्य कि आपके बोन को सही अलाइनमेंट में लाकर उसको जोड़ना होता है, जिससे बोन हिले डुले नहीं, अपनी जगह पर रहे और आपके बोन फिर से जुड़ जाए। यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जैसे कि अपर लिम्ब के फ्रैक्चर होते हैं तो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर में यहाँ पर 4 to 6 वीक का प्लास्टर किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड, लोअर लिम्ब में बात करें तो यहाँ पर 6 to 8 वीक का प्लास्टर किया जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड, कुछ कोज देखते हुए भी इस प्लास्टर को कुछ हफ्ते बढ़ाना पड़ सकता है। अब कभी कभार यहाँ पर जैसे कि डबल फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि मान के चलो आपके लेग बोन है, लेग बोन का आपका टिबिया फिबुला यानी अपर एंड पर टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हो चुका है। उसके अलावा आपका कैल्केनियम का फ्रैक्चर हो चुका है। यानी यहाँ पर डबल फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पर आपको जैसे कि आपको 6 to 8 वीक में आपको ठीक होना था, तो यहाँ पर कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट को बढ़ाना पड़ जाता है। जैसे कि मान के चले कि दोनों का फ्रैक्चर होने के लिए यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 4 मंथ तक का समय लग चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि एक तो आपको जैसे कि नी का बेंड होना वो प्रॉब्लम बन चुकी है। उसके अलावा एंकल की प्रॉब्लम थी क्योंकि कैल्केनियम हमारी बोन देती है, तो वहाँ पर भी आपको हिमोबिलाइज रखना पड़ा, जिसकी वजह से दोनों जॉइंटों में दिक्कत आपको आ चुकी है। अब डॉक्टर ने आपकी कह दिया कि 4 महीने बाद आप एक्सरसाइज करें और चलना फिरना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर आपके साथ में क्या क्या समस्या हो जाती है, जैसे आपका नी बेंड ठीक तरह से नहीं हो पा रहा। उसके अलावा आपको एंकल की भी समस्या बन चुकी है और उसके अलावा आपको चलने में काफ़ी ज़्यादा पेन और लिम्पिंग प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से करें। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके एक्सरे देखें, एक्सरे के बाद में वो आपको रेस्ट के लिए एडवाइस किया, क्योंकि वहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत थी। अगर आप वहाँ पर मूवमेंट करते हो तो आपकी बोन डिस्टर्ब होगी, जिससे जुड़ने में आपको प्रॉब्लम बन सकती है। इसी वजह से आपको 4 मंथ के लगभग निकल चुके हैं। अब आपको फिजियोथेरेपी करनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि 4 मंथ बाद आप फिजियोथेरेपी के लिए गए, तो यहाँ पर आप कम से कम 2 महीने की आपको फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके करवानी पड़ेगी, क्योंकि 4 महीने में आपका जैसे कि नी जॉइंट है या फिर एल्बो जॉइंट इतना स्टिफ हो जाता है कि उसको बेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो जैसे एल्बो जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ तक भी आपको फिजियोथेरेपी की जा सकती है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि डॉक्टर ने तो मुझे बोला ही नहीं कि मैं फिजियोथेरेपी करवाएं। तो फ्रेंड, जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जिस दिन आपके प्लास्टर किया जाए या फिर आपकी सर्जरी की जाए तो नेक्स्ट डे से आपको एक्सरसाइज बता दी जाती है। अब कुछ ग्रामीण पेशेंट का यह मानना रहता है कि अभी तो मेरा फ्रैक्चर हुआ है और अभी से मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा फ्रैक्चर नहीं जुड़ पाएगा, या पर मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है।
तो फ्रेंड यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है, जैसे कि आपको मान के चलो एल्बो का फ्रैक्चर हुआ तो आपको एल्बो जॉइंट का मूवमेंट नहीं किया जाता वहाँ के, जैसे कि हमारा फ्री जॉइंट है, जैसे कि हमारा रिस्ट जॉइंट है, उसके अलावा शोल्डर है, तो इसका मूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में वहाँ पर पेन, स्वेलिंग व टेंडरनेस का बनना एक आम सी बात होती है। तो वहाँ पर आपकी स्वेलिंग कम से कम हो और बाद में आपको जैसे कि पोस्ट फ्रैक्चर रिकवरी, यानी फ्रैक्चर होने का जब आपकी हड्डी जुड़ जाती है तब आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करना आपको ज़रूरी होता है, जो कि आपके जब आपको प्लास्टर निकल जाता है तो वहाँ पर अर्ली रिकवरी में आपके हेल्प करती है। जैसे कि मान के चलो आपका फ्रैक्चर हड्डी 2 महीने बाद जुड़ जाएगी, वहाँ पर आपको 2 महीने एक्सरसाइज करनी। अगर आप पहले से द्वारा बताए गए अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की सलाह अनुसार एक्सरसाइज करते हो तो बाद में 2 महीने की जगह आपका 1 महीने में वहाँ पर या फिर 1.5 महीने में काम हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर फ्रैक्चर, जैसे कि आप फ्रैक्चर होने से लेकर वहाँ पर जुड़ने तक वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल होता है, जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटलों में भी उन्हें पहले से एक्सरसाइज बता दी जाती है। अब जैसे कि आपके मान के चलो हड्डी जुड़ चुकी है, अब यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है फिजियोथेरेपी का। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे वो आपको कहेंगे भाई एक्सरसाइज करें और आपके चलना फिरना आप करें, लेकिन पेन, इंटेंसिटी, मसल वीकनेस, जॉइंट की स्टिफनेस, उसके अलावा जब आप नी बेंड करते हो तब भी आपका पेन बनना, या फिर जैसे कि एल्बो बेंड करते हो, एल्बो का फ्रैक्चर है तो वहाँ पेन का बनना, तो ये आम सी बात हो जाती है। अब यहाँ पर फिजियोथेरेपी की कंटिन्यू सेवाएं देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बैठते हो, जैसे कि आपको जैसे कि मान के अप्रोक्सीमेट 6 मंथ हो चुका, अब 6 मंथ में आपका नी बेंड नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्या ब्लेम करते हो, यार डॉक्टर ने मेरा अच्छा काम नहीं किया जिससे मेरा नी का बेंड नहीं हुआ। उसके अलावा या फिर आप कहोगे यार फिजियोथेरेपिस्ट ने अच्छा काम नहीं किया तो उसकी वजह से अभी तक मेरा नी बेंड नहीं हो पाया। तो फ्रेंड ये तो हो गया पर्टिकुलर आपके ब्लेम, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। जिस हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है या जिस हॉस्पिटल का फिजियोथेरेपी, वहाँ तो कहीं ना कहीं सेपरेट रख लिया जाता है। लेकिन अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट अलग हॉस्पिटल से हो जाता है या फिर डॉक्टर अलग हॉस्पिटल से हो जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्लेम कर दिए जाते हैं, जो कि पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए किए जाएँ। अब यहाँ पर बात करें रिकवरी के बारे में, तो फ्रेंड जब भी आपको फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। अगर आपको डाउट लगता है कि यार ठीक है मतलब कहीं ना कहीं आप मिसिंग हो जाए तो आप उस दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे आपके कम से कम माइंड में कोई चीज़ चल रही है वो क्लियर हो जाती है। अब बात करें कि कौन कौन सी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी में डिले हो जाती है। जैसे कि आपका फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज बता दी गई, ग्रामीण पेशेंट ने उस एक्सरसाइज को ठीक तरह से नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं होती है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनकी मेंटेलिटी वाकई में होती है, तो उसी आधार में मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब फ्रैक्चर हुआ था और अभी से मतलब एक्सरसाइज बताइए मेरी हड्डी नहीं जुड़ पाएगी, तो वहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। उसके बाद जैसे कि 3 मंथ हो चुके हैं, 4 मंथ हो चुके हैं, अब उनकी हड्डी जुड़ चुकी है। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें, अब ग्रामीण पेशेंट उन्हें काफ़ी दूर रहना पड़ता है, जैसे किसी को 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ठीक है, वो डेली अलग हॉस्पिटल आके एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करा पाते, तो हम लोग उसे जैसे कि वीकली के हिसाब से या 10 डेज़ के हिसाब से एक्सरसाइज बताते हैं, या फिर कुछ लोग हमसे रिक्वेस्ट के साथ हमें महीने के हिसाब से बता दीजिए, क्योंकि महीने के बाद हमें डॉक्टर को आके वापस दिखाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो एक्सरसाइज बताइए सबसे पहले उस एक्सरसाइज को बारीक तरीके से सीखें। जैसे कि आपका जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं भाई ठीक है 10 से 12 दिन या 12 से 15 दिन के अंदर आपका 90 डिग्री बेंड हो जाएगा। अब उसे होम एक्सरसाइज बताने के बाद भी वो महीने भर तक उसे 90 डिग्री बेंड नहीं कर पाता, तो कहने का 3 से 4 महीने निकल चुके हैं, फिर 4 से 5 महीने हो चुके हैं, फिर 1 महीने बाद दिखाने आए तो वहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई रही। यहाँ पर 90 था, पता चला 30 डिग्री अभी तो आया। अब 1 महीना डिले हो चुका है, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए आपको फिर से हम एक्सरसाइज बताएंगे तो फिर से वो रिजल्ट नहीं मिला। अब इस बीच में आपको 5 से 6 महीने हो चुके हैं। अब जहाँ पर एक तरह से इस बीच में आपको पूरा नी बेंड कर देना हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पर पेशेंट ये कहते हैं कि आपने जो हमें एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज तो हमने करी है, लेकिन जब उन्हें एक्सरसाइज को चेक किया जाता है तो वहाँ पर वो एक्सरसाइज करना नहीं करना बराबर हो चुका है। यानी पेशेंट ने तो अपने मन से एक्सरसाइज की है, लेकिन ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाए। अब फ्रेंड, अब आपने देखा कि दोनों डॉक्टरों ने, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना काम किया, लेकिन पेशेंट के मिसगाइड होने की वजह से या फिर वो ठीक तरह से नहीं समझने की वजह से उनकी इस तरह की चीज़ें हो चुकी है, जिससे वो अपने डॉक्टर को ब्लेम करने लगता है। हाँ, यह मान के सकते हैं
कुछ डॉक्टर के अनुभव की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, जिन्हें देखने के बाद में ऑनलाइन कंसल्टेंट हमें इतनी खुशी मिलती है कितने अच्छे तरह से इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। एक तो वहाँ पर मिनिमल एक छोटा सा चीरा लगा के इतना ऑपरेशन करना बहुत अच्छी बात हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने रूटीन के हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज बताई, आपको ये करना है। अब पेशेंट की गलती की वजह से वो क्या नहीं कर रहा, यह पेशेंट पर डिपेंड हो जाता है। तो फ्रेंड, ये तो था आज हमारा कि कौन सा डॉक्टर आपको अच्छा काम करके देता है, यानी दोनों ही अच्छे काम करके देते हैं। गलती कहाँ होती है, या तो मिस गाइडेंस की वजह से, या फिर कहीं बार अनुभव की कमी की वजह से गलतियाँ हो जाती है। फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें। अगर आपका कोई भी कमेंट्स क्योरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसको आप एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं। उसी के बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।